जगत दीदी आखिर ये कौन सा खेल खेल रही हैं अपनी ऑडियंस के साथ में। एक तरफ तो जगत दीदी ने महल का वीडियो आने के बाद अपने चैनल से सारे वीडियो जो लप्पू भैया के साथ के थे ऑलमोस्ट हाइड कर दिए हैं या डिलीट कर दिए हैं, और दूसरी तरफ जगत दीदी अभी भी मैचिंग मैचिंग खेल रही है। तो ये कौन सी साजिश आखिर जगत दीदी के दिमाग में चल रही है। और दूसरी तरफ लप्पी भाभी ने बताया कि जैसा हम सांभर बनाते हैं ना, हमारे जो पास में लोग रहते हैं जो हमारे हाथ का सांभर खाते हैं वो बोलते हैं कि भाभी ऐसा सांभर पूरे अम्बाला में कहीं नहीं मिलता जैसा आप बनाती हो। ये डोसा था या ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ऑडियंस की गाली खाने के लिए, ज़्यादा व्यूज़ कमाने के लिए एक फेंका हुआ जाल था। साथ में लप्पी भाभी ने ये भी बोला कि जब जब हमारा लिंक पीपी नहीं आता है, हमारा ब्लॉग नहीं बनता है, तो हमारा तबीयत ख़राब होने लगता है, हमको इरिटेशन होने लगता है, हमको बहुत गुस्सा आता है। सो हेलो गाइज़, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज़ लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट ज़रूर छोड़ना अपना, और प्लीज़ 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 गाइज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को जिन्होंने भी नहीं किया है। आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन ज़्यादा मिलता है कि हाँ भाई लोग देखना चाहते हैं, मेरी बात सुनना चाहते हैं, मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं लोग। तो ये फील होता है जब आप सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो। तो प्लीज़ गाइस कर दिया करो। वीडियो स्टार्ट करते हैं जगत दीदी से। इतना तहलका मचा, जगत दीदी पे इतने वीडियोस बने, लेकिन जगत दीदी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी प्रेगनेंसी वाली चीज़ों को लेके। या फिर जगत दीदी का ये पैटर्न रहा है जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है। पहले उनका पैटर्न था जैसे ही आप उनकी तरफ ऐसे देखोगे, जगत दीदी पलट के आपको धमकियां देंगी, आपके चैनल को उड़ा भी देंगी और आपको अलग अलग टाइप के थ्रेड्स या मैसेज भेजे जाएंगे। ये उनका पैटर्न था। लेकिन जब इतना बड़ा उनके ऊपर कलंक लगा, साजिश सामने आई, तो उन्होंने ये चीज़ें छोड़ दी। अब उनका पैटर्न है कुछ भी उन पे इल्ज़ाम लगे, कुछ भी इल्ज़ाम लगे, बस उनको अपनी चुप्पी नहीं तोड़नी है, अपना पक्ष नहीं रखना है, अपनी सफाई नहीं देनी है। चाहे वो इल्ज़ाम उनकी बेटी का फ्यूचर ख़राब करे, चाहे वो इल्ज़ाम उन पे ज़िंदगी भर एक दाग लगा जाए, बट उनको नहीं चुप्पी तोड़नी है। ये उन्होंने अब अपना पैटर्न बना लिया है। चाहे उनकी ऑडियंस उनसे कितनी भी गुहार लगाती रहे, कितना ही पक्ष रखने के लिए बोलती रहे। दूसरी तरफ कल ये चीज़ देखी गई है कि जगत दीदी के चैनल से बहुत सारे वीडियोस डिलीट हुए हैं या हाइड हुए हैं। कौन से वीडियोस? वो जो लप्पू भैया के साथ के थे, जो उनके घर जाते थे, उनके घर मतलब उनके साथ के घूमने गए थे, वो सारे वीडियोस जगत दीदी के चैनल से डिलीट हो चुके हैं कल। और ये उनके भाई ने, दाढ़ी वाले बाबा ने भी बोला था कि मैं खुद अपने हाथों से वो हटा दूंगा। बस कुछ जो हमारी बेटी के बर्थडे के वीडियोस है वो हम ऐसे मेमोरी रखेंगे, उनको हम नहीं हटाएंगे, लेकिन बाकी के सारे वीडियोस हम हटा देंगे। लेकिन वो हटा भी दिए। एक तरफ तो इन्होंने सुमित महल की बातों को मान के वो वीडियोस हटा दिए, तो सुमित महल को खुश कर दिया। अब दूसरी तरफ आते हैं, ये लोग गए थे पार्टी में, लप्पू और लप्पी, वहाँ पे इन्होंने पहना था डार्क पर्पल कलर। ना तो उस फोटो का कोई मतलब बनता था, ना ही वो फ़ोटो आज की थी, ना ही वो फ़ोटो प्रमोशन की थी। दूसरी तरफ जगत दीदी ने वो 1-2 साल पुरानी फ़ोटो लेके दे मारी डार्क पर्पल कलर की, मैचिंग मैचिंग खेलने के लिए। मतलब क्यों? आखिर आपके दिमाग में साजिश अभी भी क्यों चल रही है? क्यों आप दोनों की ही बातें मान रही हो? क्यों दोनों को रोक के रखा है? एक तरफ आप उसको बोल रही हो देखो मैं मैचिंग मैचिंग करूँगी, और एक तरफ आपने महल को बोल दिया कि देखो तुम्हारे कहने के बाद मैंने अपने सारे ब्लॉग्स डिलीट कर दिए। तो ये चल क्या रहा है इनके दिमाग में आखिर? कोई डिकोड कर सकता है तो प्लीज़ ज़रूर बताना, क्योंकि जगत दीदी के सामने बहुत बहुत लोग अपने हाथ ये कर चुके हैं कि भाई इनका दिमाग किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये औरत चाहती क्या है, इनको चाहिए क्या, इनके दिमाग में चल क्या रहा है, इनको कुछ नहीं पता चल रहा है आजकल। दूसरी तरफ आज मैं एक गाना ज़रूर सुनाना चाहती हूँ। तेरा तेरा मुखड़ा ही
मुझको भाता है, देख के तुझको मुझको बहुत प्यार आता है, देख के तुझको मुझको चैन आता है। ये गाना आपने अगर कहीं सुना हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मैंने सुना दिया। अब ज़रा आते हैं हम दूसरी तरफ लप्पी भाभी पे। लप्पी भाभी ने कल फेसबुक पे अपने डोसा डाला, फ्रोजन समोसा डाला, कप्पा नूडल्स डाला। देखिए गाइस, इतने एक हाथ वाले नूडल्स वो भी डाले थे। मतलब मुझे समझ में नहीं आते, इतनी सारी ऑडियंस है इनके पास में, ये ऐसी हरकतें क्यों करते हैं जिससे इनको गालियां खानी मिलती हैं। जो यहाँ पे गालियाँ मिली थी उससे कहीं ज़्यादा गाली इनको फेसबुक से मिली हैं लप्पी भाभी को। लेकिन रात में आके अब जब इनसे डोसा बिगड़ गया, इनसे बना नहीं, तो लप्पू भैया को उसको कवर अप करना था अपनी वाइफ के लिए, तो उन्होंने बोला हर लोग परफेक्ट नहीं होता। हमको बहुत ही मज़ा आया, लोग हमको बहुत फ़नी फ़नी कमेंट कर रहे थे। मतलब इनको गाली वाले कमेंट भी बहुत फ़नी लग रहे थे, और इन्होंने उस चीज़ को कंटेंट का नाम दे दिया कि वो ब्लॉग इन्होंने जानबूझ के डाला था ताकि लोगों की गालियाँ मिले तो इनका जो रीच है वो बढ़े। मतलब ये सोचो, ये अपनी गालियों को भी एज ए कंटेंट मानते हैं, और सफाई कितने आराम से देने आते हैं। और लप्पी उस चीज़ पे हंस रही थी। मतलब लप्पू अपनी बीवी की नाकामयाबी को ऐसे सराह रहा था। साथ में लप्पू भैया ने ये भी बोला, डोसा कैसा भी हो सब पेट में जाता है, सुबह निकल जाता है। मतलब भाई अगर ऐसे होने लगे ना तो फिर भाई कच्चा आटा ही खा लो, रोटियां सेकने की क्या ज़रूरत है। कच्चे चावल लो कटोरी भर के और खा लो, सुबह तो निकल ही जाना है, क्या ज़रूरत है उसको पकाने की। अगर ऐसी बात है, रंग से रूप से अगर खाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप कुछ भी खा लो। मतलब एक कटोरी आटा लो और डाल लो मुंह में, एक कटोरी चावल लो डाल लो, ऊपर से दाल डाल लो, भर गया पेट, सुबह तो निकल ही जाना है एक जैसा बन के। मतलब कुछ भी लॉजिक देते हैं, कुछ भी लॉजिक देते हैं ये अपने गलतियों के लिए। दूसरी तरफ कल लप्पी भाभी ने फेसबुक पे एक वीडियो डाली थी, शॉर्ट्स जो डालते हैं। मुझे लप्पी भाभी आप ज़रूर बताना, ये जो आपने अपनी एक उंगली छोड़ी हुई है, पहली अंगूठा के पैर के अंगूठे के जो बाद वाली उंगली होती है, जनरली हम उसमें बिछवा पहनते हैं, और जो 2 पहनते हैं 3 पहनते हैं वो लगातार पहनते हैं, लेकिन पहली उंगली को कोई खाली नहीं छोड़ता है। मैं बहुत बार से ये पूछना चाहती हूँ, अगर आपके यहाँ भी ऐसा ट्रेंड हो तो बताना कि इन्होंने पहली उंगली को खाली छोड़ा हुआ है। वो मुझे बड़ा अजीब लगता है देखने में, पहली उंगली को खाली छोड़ के दूसरी वाली जो उंगली है अंगूठे की, पैर की, उसमें इन्होंने बिछवा डाला हुआ है। तो जो पहली वाली उंगली आपने खाली छोड़ी है वो किस पति के लिए खाली छोड़ी हुई है। मतलब मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे देखा है, ऐसे इस ट्रेंड में बिछवा पहनते हुए। तो कौन से भाई, कौन सा पति आएगा तो आप उसको भरोगी उंगली को। बहुत अजीब लगते हैं आपके पैर ऐसे बिछवा पहनते हुए। दूसरी तरफ इन्होंने एक वीडियो डाला जिसमें ये बोला, अगर हमारा लिंक पीपी जनरेट नहीं होता है, हमारा ब्लॉग नहीं बना पाते हैं, हम बनता नहीं है, तो हमको बहुत गुस्सा आता है और इरिटेशन हो जाता है हमको। हम लोग बहुत घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं, आते जाते हैं, इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो उसको मेंटेन कैसे करेंगे। इन्होंने ये बोला अपने वीडियो में। मतलब ये बकैती करना ज़रूरी है, तभी इनके खर्चे मेंटेन होते हैं। दूसरा, एक बहुत अजीब फेसबुक पे इन्होंने वीडियो डाली। इन्होंने एक डोसा बनाया, जैसा भी बना था चलो मान लो, इनसे वो शायद या तो बने नहीं थे ज़्यादा कि ये जो घर में 1-2 लोग इनके कैमरामैन हैं उसको खिला सकें, या फिर इन्होंने मन से नहीं खिलाया। जब शाम को ये वीडियो डाले फेसबुक पे तो इन्होंने बोला देवर से, अपने से, वो लार टपकाने वाला देवर जो आजकल थोड़ा कम बोलता है, उससे पूछा डोसा खाते हो? तो उसने बोला हाँ हाँ खाते हैं, हम बहुत यूनिक डोसा बनाए थे आज। मतलब उन्होंने इसको भी नहीं खिलाया, और साथ में ये कैमरामैन होने के साथ साथ ये इनकी बुआ का लड़का भी है, मतलब बुआ सास का लड़का भी है। सोचो, ये बोल रहे हैं आज हमने बहुत यूनिक डोसा बनाया था, और हम सांभर इतना अच्छा बनाते हैं। जो हमारे घर पे रहते हैं, शायद ये उसकी जो राशिद है इनके घर में, उसकी बात कर रही थी। वो जब जब हमारे हाथ का वो सांभर खाता है तो वो हमेशा बोलता है कि भाभी ऐसा सांभर आसपास कहीं भी नहीं मिलता है जैसा तुम बनाती हो। तो भाऊजी,
जैसे आपने हलवे की रेसिपी दी, जैसे आपने डोसा की रेसिपी दी, सेम वैसे ही एक बार अपनी सांभर की भी रेसिपी दे डालो। क्या पता हमको पसंद आ जाए और हम बनाने लग जाएं। जैसे आपके पूरे अम्बाला में वैसा सांभर नहीं मिलता, क्या पता हमारे एरिया में भी ना मिले जब हम आपकी रेसिपी ले लेंगे। तो आप एक रेसिपी चैनल खोल ही लो लप्पी भाऊजी। आजकल तो आप किचन में ज़्यादा एक्टिव भी हो। अब तो आपने सोने की रसोई भी बनवा ली। जो सोने की रसोई बनवाई है भैया ने अपने गले के आभूषण बेच के और हाथों की ब्रेसलेट बेच के, जो पूरे किचन में जो सोना लगवाया है, खबरदार जो किसी ने भैया के सोने की रसोई को नज़र लगाई तो। लेकिन भाभी उसमें आप सोने के ही बर्तन लेना, सोने के ही बर्तन होने चाहिए। और जब जब उस किचन में काम करो आप सोने कलर के ही आप कपड़े पहनना, ठीक है जी। सोना बनाना, सोना खाना और सोना ही फिर हगना, मज़ा ही आ जाएगा। देखो चारों तरफ होगा सोना ही सोना। फिर साथ में लप्पू भैया ने कल एक लाइव में बैठ के एक धमकी भी दे डाली कुछ रिएक्शन चैनल वालों को कि अब हम कुछ करेंगे नहीं, डायरेक्ट एक्शन लेंगे, बोलेंगे नहीं। अब जब होगा तो लोगों के मुंह खुले रह जाएंगे। काम चल रहा है, काम तो पिछले 6 महीने से चल रहा है। मैं तो मोदी सरकार से अपील करती हूँ, जो भी ब्लॉगर इस तरीके की गंदगी मचाते हैं, खास जगत दीदी जैसी, लप्पू भैया जैसी, उन सब के चैनल्स को डिलीट कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए। जैसे अभी पाकिस्तान के 11 या 13 चैनल्स को मोदी जी ने सस्पेंड किया है, सेम वैसे ही इनके चैनल्स को सस्पेंड कर दिया जाए। 6 महीने से सुन रहे हैं हम, एक्शन हो गया, एक्शन हो गया। जब कोई इनको कुछ ज़्यादा दिखाने आ जाता है ना, इनकी शक्ल, इनकी औकात, इनकी हैसियत, सेम उस पर ये लोग एक्शन लेने की बात करते हैं। ये एक्शन पहले किसी ने 9 चैनल्स के खिलाफ लिया था, आज तक रिजल्ट नहीं आया। फिर ये एक्शन जो बाइटी वाली बुआ जी हैं उनके खिलाफ भी किसी ने लिया था। ये एक्शन एमजी के खिलाफ भी किसी ने लिया था। ये एक्शन बहुत सारे चैनल्स के खिलाफ भी किसी ने लिया था। फिर ये एक्शन जो अप्सरा मॉम है उन्होंने भी किसी पे लिया था। तो एक्शन 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 चल ही रहा है, लेकिन आज तक उस एक्शन का किसी के भी चैनल पे रिजल्ट देखने को नहीं मिला। तो ये एक्शन सिर्फ लोगों को डराने के लिए दिया जाता है, लेकिन उस एक्शन का पता नहीं कौन से जन्म में वो एक्शन होगा रियल में, वो पता नहीं है आज तक। सो गाइस, इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना, एंड जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।